राम राम जी और नमस्कार सारी बहनों को। मैं रेखा मेकअप आर्टिस्ट। तो ये हमारा एक इवेंट है, तो उसके शॉपिंग के लिए सोचा कि सरोजनी नगर से कुछ शॉपिंग कर ली जाए। तो हम आइए दिखाते हैं आपको हर डिटेल, हर बारीकी से डिटेल दिखाते हैं। ये यहाँ पर हमने सैलून का कुछ काम था जो कि किया, और उसके बाद हम निकल लिए अपने मेट्रो के सफ़र के लिए। यानी कि ज़्यादातर जो दिल्ली का सफ़र होता है मैं मेट्रो से ही करती हूँ, क्योंकि एक तो हम दिल्ली के ट्रैफिक से बच सकते हैं, और जहाँ पर जो सर्विस है वो बहुत ही फास्ट है। यानी बहुत जल्दी हम अपने एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से बहुत जल्दी पहुँच सकते हैं। और फिर एक गर्मी ज़्यादा होती है तो एसी की सुविधा बहुत अच्छी है, और साफ़ सफाई सबसे बेस्ट चीज़ है। सब साफ़ सफाई, जो मेट्रो की साफ़ सफाई वो बहुत ही अच्छी है, जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। मेन चीज़ है, मुझे बहुत पसंद है। हर चीज़ बिल्कुल साफ़ सफाई से है यहाँ पे। तो ये हमने यहाँ पे बैग है जो चेकिंग के लिए डाला जाता है, और अपना बैग लिया। और ये यहाँ से एंट्री, यहाँ पर हमारी एंट्री पॉइंट है। तो जैसे मैं तो हमेशा कार्ड रखती हूँ, या फिर आप कोइन भी, जैसे जिनके पास कार्ड नहीं है वो कोइन भी ले सकते हैं। यानी कि टिकट के द्वारा भी आप सफ़र कर सकते हैं। जहाँ पे आपको जाना हो वहाँ उस जगह का नाम बताइए, तो उसके अनुसार आपको जितना भी किराया होगा उसके हिसाब से आपको टिकटें बना कर देंगे, यानी एक कोइन देंगे जो आपको अपने पास रखना होता है। और जो यहाँ पर ये लगे होते हैं इनके अंदर टच करके, यानी सब कुछ स्क्रीन टच है, तो आप अंदर एंट्री कर सकते हैं। और तो देखा मैंने अपना कार्ड यहाँ पे रिचार्ज करवाया है 200 रुपये का। यानी कि जो अगर आपको वहाँ पर पीछे बैक में बूथ होते हैं, अगर वहाँ पे आपको रिचार्ज करवाना नहीं आता तो सबसे बेस्ट है यहाँ पर, ये काउंटर पर ये भैया बैठे होते हैं, इनके पास आप यहाँ से जाकर अपना कार्ड रिचार्ज करवा सकते हैं। और यहाँ पर ये मैंने 200 रुपये का अपना कार्ड रिचार्ज करवाया है। तो अगर आप वहाँ से नहीं करवाते हैं तो आप इनसे करवा सकते हैं। अगर ये आपको कार्ड रिचार्ज करके दे सकते हैं, जो बैलेंस होगा वो आपके कार्ड के अंदर रहेगा। और जितने की टिकट होगी जहाँ पर आप जा रहे हैं वहाँ तक की जितने की टिकट होगी वो सब उसके अंदर कटता रहेगा। यानी जो पैसे हैं, जो टिकट के पैसे हैं, वो धीरे धीरे उस कार्ड के अंदर कटते रहेंगे। और जो बचेंगे वो आपको नेक्स्ट सफ़र में, यानी जो अगली बार आप सफ़र करेंगे तो उसमें जो बचे हुए पैसे हैं कार्ड के अंदर वो आपको वहाँ पर काम आ जाएंगे। तो यहाँ पर ये हमने अपना कार्ड 200 रुपये का रिचार्ज करवाया है। और यहाँ से हम अपने मेट्रो के लिए, यानी मेट्रो की सुविधा सबसे अच्छी है। हर 10 मिनट के अंदर आपको मेट्रो यहाँ पर मिलती रहेगी, या ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर ये यहाँ से सीढ़ियों से ऊपर हमें जाना था, जहाँ से मैं अपने जाने के लिए मेट्रो लेनी थी। मेट्रो 3 हिस्सों में बनाई गई है, यानी ज़मीन के नीचे, ज़मीन के ऊपर और एक उससे ऊपर। 3 हिस्सों में मेट्रो की सुविधा बहुत अच्छे से की गई है। सबसे बेस्ट सफ़र है। वैसे दिल्ली में बसों में जो लेडीज़ हैं वो फ्री हैं अगर आप घूमना चाहें तो, पर सर्विस अच्छी नहीं है दिल्ली में। जहाँ पर आपको बहुत छोटी छोटी जगहों के लिए अलग से ही रिक्शा या कुछ इस तरह की प्राइवेट बसों से ही जाना ज़्यादा जाया जाएगा। तो आज जो आसपास के दिल्ली एनसीआर है वहाँ पर बसों की सर्विस इतना अच्छी नहीं है। बाकी महिलाओं के लिए बसों में जो यात्रा है वो फ्री है। ये मेट्रो है, पर हमें इस रूट वाली जो ये रूट वाली मेट्रो है इसके अंदर हमें नहीं जाना था। जो हमारे रूट की मेट्रो हो दूसरी आएगी। अगर आपको नहीं पता हो तो आप नीचे जो बैठे होते हैं, जो मेट्रो के कर्मचारी होते हैं, उनसे आप पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भी मेट्रो आ गई उसमें भीतर बैठ लिए और हम उड़े जिस जाना चाहे उड़े पहुँच जाएंगे, ऐसा नहीं होता। इसको अलग अलग दिल्ली के हर 4 दिशाओं में अलग अलग बांटा गया है। तो जिस हिस्से में हमें जाना होता है उसकी जानकारी होनी चाहिए, तो ही हम अपने सही जगह पर पहुंच सकते हैं। तो ये फर्स्ट में जो होता है ये महिलाओं का डिब्बा होता है, जो मेट्रो ने सुरक्षित किया सिर्फ स्पेशल महिलाओं के लिए। तो आप अगर बैठोगे इसमें तो आपने अच्छा रहेगा, क्योंकि वैसे भी हरियाणा में तो औरतों की संख्या कम है, मर्दों की ज़्यादा है। तो जो जेंट्स के डब्बे में चढ़ोगे तो आपने भीड़ बहुत पाओगी, क्योंकि आदमियों की संख्या वैसे ही ज़्यादा। लेडीज़ वाले डब्बे में चढ़ोगे तो महिलाओं की संख्या हरियाणा में कम है। 800 पर 1000, हाँ इतना ही होगा अनुपात शायद। तो ये हमने ये महिलाओं का डब्बा देख लो भाई कितनी खाली पड़ा है।
अगर आप पीछे न चढ़ोए तो आपने भीड़ होती, इतनी भीड़ हो जाए आपने खड़े होने की भी जगह नहीं मिल रही जेंट्स वाले डिब्बे में। महिलाओं के लिए सबसे बेस्ट यह चीज़ है। यहाँ पे आराम से बैठो, सीट मिल जाएगी। जो पूरा डिब्बा है वो सिर्फ लेडीज़ के लिए सुरक्षित है। ये बैक के जो हिस्से हैं वो जेंट्स के लिए हैं, बाकी लेडीज़ के लिए कंपलसरी है। वो जेंट्स वाले में भी चढ़ सका है, पर जेंट्स के लिए कोई कंपलसरी नहीं है, वो कति स्पेशल जेंट्स वाले में ही रह सके हैं। और ये हमारी मेट्रो चल पड़ी है। आप धीरे धीरे देखना, इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके भीड़ होती जाएगी। ये देखो, इससे धीरे धीरे जो आसपास के स्टेशन हैं वहाँ से जो भी अपना दिल्ली में काम कर रहे हैं, जहाँ भी जाए तो धीरे धीरे ये फुल होती चली जाएगी। ये सीटें जो खाली थी वो क्योंकि हम तो स्टार्टिंग स्टेशन से चढ़े थे, इसलिए वहाँ पर ये बिल्कुल खाली थी। एक प्यारी सी गुड़िया सबसे बेस्ट चीज़ है। अगर आप कहीं सफ़र कर रहे हो और वहाँ पर जो छोटे बच्चे होते हैं, अगर आप उनके साथ या वो आपके आसपास होते हैं, तो आपको जो लंबा सफ़र है तो हमें तो कम से कम 35 के आसपास, यानी 35 के अनुसार स्टेशन कम से कम थे जहाँ पर हमें जाना था। तो मैं तो जो छोटे बच्चे होते हैं ज़्यादातर उन पर नज़र रखती हूँ। वो समय का पता ही नहीं चलने देते कि हमने कितना लंबा सफ़र तय किया है। तो एक छोटी सी गुड़िया, ये देखिए कितने अच्छे से अपना मनोरंजन, क्योंकि बच्चे हो जो होते हैं ना वो कभी बोर नहीं होते। सबसे बेस्ट चीज़ ये होती है, जो बच्चे होते हैं वो कभी बोर नहीं होते। ये देखो मनोरंजन करते हैं इस प्यारी सी गुड़िया को देखो। ये देखो भाई, तो जो बच्चे हो हैं हमेशा किसी भी दुख में तकलीफ़ में आप कहीं जा रहे हो तो आपको सफ़र का पता ही नहीं चलने देता। इसलिए कहीं भी जाओ तो हमेशा छोटे छोटे बच्चों का साथ आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, बेस्ट मेडिसिन है। और देखो ये दो छोटे से जमूरे चटर पटर ये मेरे पास आकर बैठ गए। मैं अपना दिखाऊंगी मस्ती करते हुए। ये कर्मचारी है, ये महिलाओं के डिब्बे के अंदर ये चेकिंग करते रहते हैं कि अगर कोई जेंट्स हो तो उस पर जुर्माना लगा दिया जाता है। तो देखो ये उनको वहाँ पे बैग में भेजते हुए, ये देखो भाई, ये यहाँ पर ये सुविधा बेस्ट है। ये कर्मचारी आते जाते रहते हैं, चेक करते रहते हैं कि महिलाओं के डिब्बों के अंदर कोई जेंट्स तो नहीं घुस गया है। और ये जो गर्मी की छुट्टियाँ चल रही हैं तो कुछ बच्चे अपनी कोचिंग के लिए दिल्ली की साइड जाते हुए। और ये मेरे पास देखो दो शरारती बच्चे बैठे थे, नोटी बॉय बहन भाई थे। और थोड़ी देर में इस बच्चे ने अपनी पूरी डिटेलिंग अपने परिवार की, अपने भाई बहन की हर डिटेलिंग थोड़ी देर में मेरे साथ शेयर की। तो अब इतना लंबा सफ़र था तो कुछ भी पता नहीं चला, इतनी जल्दी कवर हो गया सिर्फ बच्चों के कारण। तो देखो ये मैं आपको दिखाती हूँ इनसे, क्योंकि जो जून की छुट्टियाँ चल रही है उसमें बच्चे इधर से उधर आ जा रहे हैं ना मम्मी। वैसे स्कूल टाइम में तो आपको बच्चे दिखेंगे नहीं ज़्यादा, देखो इनकी ज़्यादा दिखेंगे नहीं, पर जो जून की छुट्टियाँ चल रही हैं कोई बुआ के जा रहा है, कोई मम्मा के जा रहा है, कोई आ रहा है, तो ये नॉर्मल चीज़ आपको हर जगह दिख जाएगी। देखो कोई मस्ती कर, देखो इनकी, देखो तो इन्होंने अपनी मम्मी का नाम, अपना नाम, स्कूल का नाम, मैम का नाम, मामा का नाम, मामी का नाम, मम्मी छोटी है बड़ी है, हर चीज़ इन्होंने वहाँ पर अपनी सारी कह नहीं करें छोटे बच्चे भगवान का रूप हो, तो सच्ची में हर डिटेलिंग इन्होंने अपने परिवार की सब कुछ बता दिया। देखो भाई शरारतें, देखो भाई इनकी, तो आपने भी वीडियो में पता नहीं चल रहा होगा इनके छोटे छोटे बच्चे की शरारतें देख कर। देखो भाई टाइम का देखो। और ये भी पहुँच गया सरोजनी नगर, हमें जाना था। तो हम आपको दिखाते क्या है इस मार्केट में ऐसा जो दुनिया पागल हो रखी है। सरोजनी नगर। तो आज हम आपको
हर डिटेलिंग और हर चीज़ हम आपको अच्छे से वहाँ पे बताते हैं। ये पहुँच गए जी हम यहाँ पे तो आपको अच्छा दिख रहा होगा, ये पेड़ वेड़ ये सड़कें साफ सड़कें आपको दिख रही होंगी। और यहाँ से ये हल्के फुल्के आपको बैठे दिखाई दे। वैसे पुलिस इनको यहाँ से भगा देती, बैठने नहीं देती, पर जब पुलिस नहीं होती तो यहाँ पे ये बैठती है, सामान देखती है। यहाँ से ये शूटिंग स्टार्ट हो गई है। यहाँ पे साफ सफाई है, अच्छा है। ये देखो ये मेन गेट है, इसके अंदर जो दुकानें लगती हैं। वैसे आपने देखा होगा रोहतक पे जो किला रोड है उसी तरह का सिस्टम है, पर किला रोड पे थोड़ा सा अच्छे से है। यहाँ पे और भी ज़्यादा जैसे जो बिहारी हैं जो इस तरह की हैं। ये देखो ये वॉचेज आपको दिख रही होंगी, बहुत महंगी महंगी, और ये कम से कम यहाँ पे 200 रुपये के हिसाब से मिल रही थी। वैसे हमने ट्राई किया, आपको दिखाने के लिए ट्राई किया है, बाकी हमने ख़रीदी नहीं है। ये देखो ये आपको 200-250 रुपये के अकॉर्डिंग यहाँ पे मिल जाएंगी। तो यहाँ पे जो जैसे शर्ट है, जो पैंट हम देख रहे हैं, आपको 200-250 के अकॉर्डिंग मिल जाएंगे, 200-250-300 के हिसाब से। तो इतना अच्छा माल है नहीं ये, कुछ चीज़ें अच्छी हो सकती हैं, बाकी सब लोकल माल हैं। जो ब्रांडेड चीज़ें होती हैं वो ब्रांडेड होती हैं। और यहाँ पे इतनी भीड़ थी, इतनी गर्मी थी, तो आप इतनी भीड़ इतनी गर्मी के अंदर ये लोग शर्ट हमने यहाँ पे ट्राई की। वैसे कुछ खास लिया नहीं, बाकी कुछ 1-2 चीज़ें थी जो आम कहीं से भी खरीद सकते हैं, तो वो यहाँ से ली थी। बाकी हमने यहाँ से कुछ ज़्यादा शॉपिंग के लिए हमने यहाँ से क्या क्या ख़रीदा है। ये एक्सेसरी है, और ये देखो ये जो शूज़ हैं ये बिल्कुल लोकल है। इनकी स्मेल से आपको पता चल जाएगी कि ये चीज़ें बिल्कुल लोकल है या फिर सेकेंड हैंड है। जो सेकेंड हैंड माल है वो आपको अलग से दिख जाएगा। और ये देखो इनकी स्मेल से बिल्कुल पता चल रहा था। ये 300 भाई साहब 300-350 के हिसाब से ये जूते दे रहे थे। इनकी स्मेल से अलग से महसूस हो रहा था कि ये लोकल है, बिल्कुल लोकल। तो हमने जो छोटी छोटी बारीक बारीक चीज़ें हैं वो आपको दिखाई है। बाकी इस मार्केट के अंदर कुछ ऐसा है नहीं जो आपने रोहतक का किला रोड देखा होगा। वो जो मार्केट है वो इसी तरह की मार्केट है। वही देखो ये भाई साहब बोल रहे थे कि जो पापा की प्रिया हैं आओ सामान लो, पापा की प्रिया हैं उड़ जाओ, पापा की प्रिया यहाँ से सामान लेके उड़ जाओ। तो बहुत ही कॉमेडियन अच्छे मजाक के तरीके से बोल रहे थे। ये जैसे ये प्लाजो है ये 250-200 के हिसाब से दे रहे थे, पर इतने अच्छे होते नहीं हैं। जो कंपनी के हैं वो थोड़ा महंगे होते हैं, पर वो अच्छे पीस होते हैं, वो चलते हैं, उनकी थोड़ी गारंटी होती है चलने की। और इस सामान की कोई गारंटी नहीं होती। ये शर्ट है ये भाई साहब 250 रुपये की दे रहे थे। तो ऐसा कुछ ज़्यादा लोकल माल के अंदर है आपको 200 के 100-200 का फ़र्क, 300 रुपये का फ़र्क आपको दिखाई देगा। और वो जो ब्रांडेड होता है वो ब्रांडेड होता है, वो सामान अच्छा होता है। और ये देखो ये अपने हेयर्स का कैसे यहाँ पे अर्जेंटीना से यहाँ से भी है। ये देखो अपने बालों को कैसे देखो कैसे घोंसला बनाए हुए ऊपर अटैच किया। ये जो क्रोशिया का काम होता था जो हमारी बूढ़ी दादी माँ हमारी माता जी करती थी, ये हाथ से बने क्रोशिया क्या है। ये इसकी प्राइस 800 रुपये बोल रहे थे भाई साहब स्टोर के अंदर, क्योंकि जो स्टोर होते हैं उनके अंदर थोड़ा ब्रांडेड सामान होता है वो महंगा ही देते हैं। बाकी जो रोड पे जिस तरह की रेडिया वो ठेलियाँ लगती है उस पर आपको सस्ता सामान मिलेगा। तो ये 800 रुपये का इस क्रोशिया के सामान को बोल रहे थे। बहुत अच्छा ब्लाउज कमेंट करके बताया करो, बिल्कुल हाथ से बना हुआ। और भाई सबसे बेस्ट फिट गया चोरा, एक नंबर के कॉमेडियन है। पापा की प्रिय सामान लेके उड़ जाओ, पापा की प्रिय सामान लेके उड़ जाओ।